रामजीत राजभर स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष था मऊ का। यही मेरा परिचय। सामूहिक इस्तीफा दिया है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला देखिए 27 अक्टूबर 2002 को स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ। उस समय ओम प्रकाश राजभर यही कहा करते थे कि मैं कांसी राम जी के विचारधारा पर चलता हूं और इसी विचारधारा के लेकर के पार्टी को गठन किया हूं। जो है राजभर, चौहान, धुसिया, अधिकार, केवट, बिंद, मला, धरकन, बिहार, धनकुट्टी, पासी, बनवासी, बासखोर, खट्टिक, नाऊ, धोबी का हक अधिकार दिलाने के लिए। मगर ओम प्रकाश राजभर कुछ समय तक जो है कांसी राम जी के मिशन पर चले। जब उनके पास जैसे धन बढ़ता गया उस रास्ते से कांसी राम जी के विचारधाराओं से जो है वो भटक गए। और आज वह स्थिति है कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ दौलत दिखाई देता है। भाजपा में गए तो भाजपा को धोखा दिए, फिर उसके बाद सपा में गए तो सपा को धोखा दिए, इसके पहले कौमी एकता दल में गए तो कौमी एकता दल को धोखा दिए। यानी जिस दल में जाएंगे इनको पैसा चाहिए और पैसा के लाभ में जो है सारे कार्यकर्ताओं को नियादर के रूप में देखते हैं। तो क्या माना जाए कि सिर्फ राजभरों के नाम पर सिर्फ वो शोषण करते हैं या फिर अपनी बस राजनीति चमका रहे हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर से एक बार मेरे कार्यालय पर बात हुई, केंद्रीय कार्यालय पर, जो कि मोहम्मदाबाद में एक राजभर और यादव से झगड़ा हुआ था। मैंने नेताजी को फ़ोन किया और कार्यालय पर गया और कहा कि नेताजी मोहम्मदाबाद में यादव और राजभर में झगड़ा है, थोड़ा सा मोहम्मदाबाद SHO को फ़ोन कर दीजिए। तो नेताजी ने मुझसे कहा कि नहीं समझते हो, तुम बड़े नेता नहीं बन पाओगे। राजभर जब लात खाएगा तभी मजबूती से मेरे साथ रहेगा, राजभर लात नहीं खाएगा तो मेरे साथ मजबूती से नहीं रहेगा। तो ये नेताजी का बयान था। कितने लोगों ने आपने इस्तीफा दिया है? यहाँ हम लोग 100 से ऊपर हैं, देख लीजिए। सब जो है सामूहिक जो है पूरे जिला की कार्यकारिणी जो है इस्तीफा दे रही है। तो क्या माना जाएगा, आप लोग उनकी नैया डुबा देंगे या पूरी तरह? देखिए आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर मऊ जनपद को अपना लंका समझते थे। मऊ जनपद को अपना लंका समझते थे और लंका रावण का था और रावण का भाई विभीषण था। तो आज के डेट में विभीषण लंका से बाहर निकल गया है और इस लंका को विभीषण जो है एकदम दहन करके मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। कितने बड़े पदाधिकारी आज इस्तीफा दिए हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ मंडल के कुछ नेता हैं, कुछ प्रदेश के नेता हैं, कुछ जिला के नेता हैं, विधानसभा के नेता हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। यानी तमाम जिले के पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद मेरे साथ। क्या और जनपदों में भी बगावत की है? पूरे प्रदेश में आप देखते रहिए तमाशा। ओम प्रकाश राजभर बनारस से ठग बिजवा की झोली लेकर के आए थे। हम लोग वादा करते हैं कि उनको जो है बनारस की धरती पर भेज के छोड़ेंगे। ये माननीय महेंद्र जी के साथ पूरे कार्यकर्ता प्रदेश के उनके मजबूती के लिए लगे हैं। तो क्या आप लोग किसी पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे? देखिए ये जो है हमारे महेंद्र राजभर जी की बात है। मैं वो जो भी निर्णय लेंगे वो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे। उनका जो भी निर्णय आएगा उनके साथ हम लोग कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे। और एक सवाल और बता दे रहा हूँ, 7 तारीख को नेताजी ने हमको फ़ोन किया सुबह 6 बजे और नेताजी कहा कि जिला अध्यक्ष जी मऊ की क्या स्थिति है। मैंने बताया कि मऊ की स्थिति डैमेज है, यहाँ कार्यकर्ता बहुत पीड़ित हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं 5 साल के लिए MLA हो गया हूँ, तुम लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। फिर उसके बाद 3 बजे मैं कोपागंज से गया। हमारे यहाँ जो मैं आपके हिंदी भवन के पास पहुँचा तो नेताजी का फ़ोन आया। नेताजी ने फ़ोन करके कहा कि जा कर के कोपागंज में उखाड़ लिए हो, अगर मेरे पास रहते तो मैं तुमको समझा देता। मैं कहा नेताजी बात सुन लीजिए, आप भी अगर राजभर के वंशज हैं तो रामजीत भी राजभर का वंशज है। आप कहाँ हैं? अगर जहाँ बुलाए मैं आ जाता हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सत्ता से पैसा वसूल करके इतना गुरूर में हो गया है कि आपको क्या बतावें। इनका हम लोग नशा तत्काल रूप से ढील कर देंगे। और एक सवाल और अब मेरा जान लीजिए, मैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी से मांग करता हूँ कि उनका जो कार्यालय रसना में बना है वो नहर के ज़मीन में बना है और जो उसको मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि तत्काल रूप से उस मकान की जांच कराया जाए और जांच करा करके उन पर बुलडोजर चलवाने का काम किया जाए।
वो फर्जी तरीका से बना हुआ है। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, मुख्तार अंसारी का मैं बयान नहीं करूँगा। मुख्तार अंसारी को सह देने वाले चाहे जो भी है, तो डिबेट में कहें कि मेरे पूरे हिंदुस्तान के जितने बदमाश हैं मेरे भाई हैं, ये कहें अगर ओम प्रकाश राजभर को बाबा जी तत्काल रूप से अगर गिरफ्तार करवाते हैं तो उनके विधायक का पता चल जाएगा कि उनका विधायक किस पताल में छुपा हुआ है। आप भी तो जिला अध्यक्ष उनके साथ प्रचार के कुछ पता चल सकता है? ओम प्रकाश राजभर ऐसे चीज़ हैं, आपको बताते कहते हैं कि मैं अपनी बात अपने औलाद को नहीं बताता हूँ, तो हमको क्या बताएंगे? वो अपने औलाद को अपनी बात नहीं बताते हैं। ये वो छुपा रुस्तम है, जान लीजिए। क्या वो छुपाए हैं? कहाँ? वो बिल्कुल छुपाए हैं। उनको गिरफ्तार किया जाए, तत्काल बता देंगे कि कहाँ वो हैं। उनके बड़े भैया कौन है? उनके बड़े भैया आप सारे लोग जानते हैं, उनके भैया को सारे लोग जानते हैं। कौन है? मुख्तार अंसारी उनके बड़े भैया हैं। इसी पे पार्टी छोड़े हैं आप? बिल्कुल छोड़े हैं। उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये न्यूज़ पर बोले हैं कि मैं हिंदुस्तान के जितने बदमाश हैं मेरे जो है बड़े भाई हैं, और मेरा जो है कि उनसे घनिष्ठता लगाव है। इसीलिए पूरी पार्टी टूट रही है क्या? पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, टूटने ध्वस्त हो जाएगी। आप तमाशा देखते रहिए, अभी 2-4 दिन के बाद फिर पता चलेगा। ये नहीं, ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। सुनने को मिला है कि आप कराटी अध्यक्ष बोलते हैं कि गुंडों से बड़ा, माफियों से बड़ा हम माफिया हूँ। वो हाँ बोलते, बराबर बोलते हैं कि हमसे बड़ा कौन गुंडा है हिंदुस्तान में। अरे घबराओ मत ओम प्रकाश राजभर, जो बनारस से झोली लेकर के आए थे ठगने के लिए ना, तो आपसे भी बड़ा इस धरती पर एक से एक गुंडा है। आपकी क्या औकात है, समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। अब हम लोग निकल गए हैं विभीषण बन करके। उनके मिलता है कि बनारस से चोर जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो चोरी नहीं कर पाते, दूसरे चोर को लगा देते हैं, जात लास्ट स्टेशन तक चोरी कर लेता है। क्या बात है भाई? वो भी उन्हीं का काम है, ओम प्रकाश राजभर का काम है, जो कि राजभर को ठग करके अब तक। अभी बता दें, आप पूरे प्रदेश में एक भी जिलाध्यक्ष से पूछ लीजिए जिसको जिलाध्यक्ष मनोनीत किए हैं, आज तक किसी जिलाध्यक्ष को चलाने का काम नहीं किया। अगर जिलाध्यक्ष के अगर 2000 रुपया उसके जेब में अगर दिखाई दे दिया तो ओम प्रकाश के राजभर के दोनों लड़के उस पैसे को निकालने का काम करते हैं। जो टिकट आरोप लगा था जिसमें टिकट पैसे पे देते हैं, सब सही है? ये बिल्कुल सही है, मेरे पास प्रमाण है। अभी जो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे उनके लिए 52,000 रुपया का आवेदन फार्म आ गया है, मेरे पास आया था। जो सभासद का चुनाव लड़ेंगे उनके लिए 5,000 रुपया का जो है आवेदन फार्म मिलेगा। ये इनका काम। अगर मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए, अगर मेरा इच्छा हो गया चुनाव लड़ने के लिए, तो मुझे भी इनको 52,000 रुपया देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्यकर्ता हो उसको बेवकूफ़ फ्री में टिकट देते हो। विधायकी के लिए कितना देता हो? अभी 6-6 करोड़ रुपया लिए हैं। 6-6 करोड़ रुपया हर विधायक से लिए हैं। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बात इनसे, इनके लड़के से बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अच्छा, तो हर पद के लिए अलग अलग रेट है? हाँ, हर पद के लिए अलग अलग रेट है इनका। मतलब कि अब्बास अंसारी को टिकट देने के लिए कितना दिया होगा? उसमें 6 करोड़ रुपया देते हुए अब्बास अंसारी के लोग बताते हैं कि 6 करोड़ रुपया लिए हैं ओम प्रकाश राजभर। 6 करोड़ रुपया लिए हैं ऊपर देने के लिए? बिल्कुल ना, देने के लिए नहीं तो। कितने विधायक हैं अभी? अभी इनके पास हम 5 विधायक हैं। अच्छा, हाँ, तो हर जनपदों में लिए होंगे? सब जगह लिए हैं। एक ये बताइए, बेदीराम को कौन जानता था? बेदीराम को अगर बुला दिया जाए जखनिया में और कह दिया कि एक विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष को पहचान के बताओ, एक बूथ अध्यक्ष को पहचान के बताओ, बेदीराम नहीं बता पाएंगे। आपके बेलथरा से हंसूराम, उनसे पूछ दिया कि यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, बूथ अध्यक्ष कौन है, सेक्टर अध्यक्ष का है, हंसूराम को पता नहीं है। आप चलिए मैं वहाँ जो है कि आपका बस्ती में महादेवा विधानसभा में, वहाँ दूधनाथ राम से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। यहाँ मऊ सदर में खुद अब्बास से पूछ लीजिए कि कौन कौन बूथ अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो इनको विधायक बनाने के लिए पैसा दीजिए? बिल्कुल, विधायक बनाने के इनका पैसा है, यही पैसा लेते हैं, टिकट देते हैं। आप खुद महसूस कर लीजिए कि 4 महीना नहीं बीता, सपा से इस्तीफा दे दिए, फिर जो है भाजपा में पहले थे, भाजपा से इस्तीफा दे दिए। कौन सी दिक्कत होती है भैया आपको? कार्यकर्ता मन बनाया है कि आप जिसके साथ रहो, हम लोग मजबूती से उनके साथ रहेंगे, मगर इनको पैसा चाहिए। पैसे के लाभ में कभी उनको ठोकर मारते हैं, कभी उनको ठोकर मारते हैं। और नहीं तो एक बात मजे की सुन लीजिए, अभी इसी 31 तारीख को घोसी विधानसभा में लाखीपुर में बैठक हुआ था। कार्यकर्ताओं से दबाव बना करके इन्होंने कहा कि आप जो है 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ी करो और कर करके 18 अक्टूबर को सावधान यात्रा का तैयारी करो। आप बताओ, कार्यकर्ता जो है रातों दिन चलता है, कार्यकर्ता गाड़ी कहाँ से करेगा?
आप कार्यकर्ता को 1 रुपया तेल का पैसा नहीं देते हो, कार्यकर्ता के जेब में अगर 2-4 हज़ार होता है वो भी निकाल लेते हो, तो कार्यकर्ता आपको गाड़ी करके कहाँ से देगा? सावधान यात्रा क्या होगा? सावधान यात्रा, इनका सावधान यात्रा नहीं है, जान लीजिए पहले। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, ठग यात्रा, ये ठग यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अब इसलिए कि भाजपा नकार दिया, सपा नकार दिया, फिर जो है बसपा नकार दिया, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इनका ये विचार है कि सावधान यात्रा करके और ठग यात्रा का हम शुरुआत करें, ये इनका